नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। जनवरी की सर्द रात, कोहरा भी काफ़ी था। ऐसे में सुधा को 8:30 बजे की ट्रेन पकड़नी थी वापस घर जाने के लिए। यहाँ वो अपनी मम्मी पापा से मिलने आई थी और पति मोहन ऑफिस की व्यस्तता के चलते साथ नहीं आ पाए थे। खैर, इससे पहले वो अकेले कई बार सफ़र कर चुकी थी, मगर उस रात कुछ ज़्यादा ही कोहरा छाया हुआ था। स्टेशन पहुंची तो पता चला उसकी ट्रेन 5 घंटे और लेट है। घर पर माँ अकेली थी तो पिताजी को वापस भेज दिया, मगर मन में डर था कि अब अकेले स्टेशन पर 5 घंटे कैसे बीत पाएंगे। टिकट एसी कोच का था, सो वेटिंग रूम में पहुंची, लेकिन वहां तो सिर्फ 2 पुरुष बैठे हुए थे। भय के चलते गेट के पास वाली बेंच पे आकर बैठ गए। कुछ देर में उसमें से 2 पुरुष यात्रियों में से एक उठ के चला गया। शायद उसकी ट्रेन आ गई थी। अब उस कमरे में केवल सुधा और वो एक अजनबी पुरुष बैठा था। मगर वो अजनबी पुरुष चुपचाप एक न्यूज़पेपर को धीमी रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ देर बैठे ही था कि बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। शायद उनकी भी ट्रेन लेट थी, लेकिन वो जब अंदर आए तो उनके साथ शराब की बदबू भी आनी शुरू हो गई। सुधा को अब कुछ भी सही महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि वो उस कमरे में एक अकेली महिला थी और उस कमरे में पुरुषों की संख्या अब 4 थी। ऊपर से आए दिन समाज में होने वाली आपराधिक वारदातों से उसका मन पहले से ही घबराया हुआ था। अचानक से कमरे में पहले से जो बैठा था पुरुष यात्री, उसने अपना बैग उठाया और सुधा के पास आके दोनों के बीच में रख कर बैग वहीं बैठ जाता है। सुधा अब भी खौफ में थी। तभी एक चाय वाले ने अंदर आते आवाज़ दी, चाय गरम, चाय गरम। उस पुरुष यात्री ने 2 चाय का इशारा किया और स्वयं लेकर दूसरी सुधा को देने कहा। चाय वाले ने वैसा ही किया। इससे पहले सुधा चाय के पैसे देती, अजनबी ने चाय के पैसे दे दिए। समय बीता और ट्रेन की घोषणा हुई। उस अजनबी की ट्रेन आ गई थी। पहले तो वो उठा, फिर बोला, क्या बात है, चलिए ना दीदी, अपनी ही ट्रेन की घोषणा हुई है। सुधा ने एकटक उसे देखा और फिर उन 3 शराबियों को देखा। वह चुपचाप उठी और वो भी बाहर चल दी। बाहर पहुंच के उस अजनबी ने कहा, देखिए, मुझे नहीं पता ये आपकी ट्रेन है या नहीं बहन, लेकिन मुझे उन शराबियों के बीच में आपको अकेले छोड़ने का मन नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वैसे तो ये मेरी ट्रेन है, पर अगर आपकी भी है तो आप अपने कोच की तरफ चली जाइए। सुधा ने कहा, जी ये मेरी ट्रेन नहीं है और अभी उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप जाइए। उस अजनबी ने एक बार सोचा और फिर कहा, बहन अब घबराइए नहीं, मैं अगली ट्रेन पकड़ लूँगा। मगर ऐसी स्थिति में हर भाई को जो करना चाहिए मैं भी वही करूँगा। और उसने अपनी वो ट्रेन छोड़ दी। कुछ समय के बाद सुधा की ट्रेन आई तो उस अजनबी ने सुधा को उसके कोच में बैठने में मदद की और बाहर खड़े होकर ट्रेन के चलने का भी इंतजार करने लगा। जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी वैसे वैसे वह अजनबी सुधा की नज़रों से दूर हो रहा था। सुधा ने दोनों हाथों को जोड़कर उस अजनबी को धन्यवाद किया और उस अजनबी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि शायद आज उसे समाज में होने वाली वारदातों से जो भरोसा और जो विश्वास खो गया था, आज वही भरोसा और वही विश्वास महसूस हो रहा था, सिर्फ उस अजनबी की वजह से। क्योंकि समाज में हर कोई एक सा नहीं होता है। उसने भाई ना होते हुए भी एक बहन के लिए भाई का ही फर्ज निभाया था। मेरे दोस्तों, आखिर में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सच में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आज भी समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने घर की तरह ही बाहर समाज में बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और एक अभिभावक की तरह उनकी रक्षा में खड़े होना जानते हैं। वो हर जगह मौजूद होते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।